नमस्कार। ये किसी भी राजनीतिक दल का विश्लेषण नहीं है, बल्कि चुनावी आंकड़ों की एक बहुत ही निष्पक्ष और गहरी जांच है। हम इसे कहते हैं शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग। तो आइए सीधे रुदौली के चुनावी मैदान की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक विधानसभा सीट पर है, रुदौली। यही वो जमीन है जिसके आंकड़े आज हमें एक बहुत बड़ी कहानी सुनाने वाले हैं। सबसे पहले इस एक नंबर को देखिए, 40,616। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2022 के चुनाव में हार और जीत के बीच की वो गहरी खाई है जिसे पाटना है। यही वो पहाड़ है जिस पर चढ़ाई करनी है। तो आगे का हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम पहले रुदौली की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 30 साल के चुनावी इतिहास का एक एक्सरे करेंगे, 2022 के जनादेश की पूरी चीर-फाड़ करेंगे, फिर वापसी के 4 मजबूत स्तंभों पर बात होगी, एक 90 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि असली जनादेश हमेशा विश्वास का होता है। तो चलिए सबसे पहले उस जमीन को ही समझते हैं जहां ये पूरी सियासी बिसात बिछी हुई है। आखिर रुदौली का राजनीतिक और सामाजिक ताना-बाना है कैसा? ये है 2022 के चुनावी नतीजों के वो आंकड़े जो किसी से झूठ नहीं बोलते। 3.5 लाख से ज्यादा वोटर और वोट डालने आए लगभग 61% लोग। बीजेपी को मिले करीब 43% वोट, जबकि सपा सिमट गई सिर्फ 24% पर। ये जो 40,000 से ज्यादा वोटों का फासला है ना, ये महज एक संख्या नहीं है, ये एक पूरी कहानी कहता है। देखिए, आज जो हो रहा है उसकी जड़ें हमेशा अतीत में होती हैं, तो किसी भी नतीजे को ठीक से समझने के लिए उसके इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब 30 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि रुदौली में वोटर्स का मिजाज कैसे और कब-कब बदला है। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। साल 2002 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 40% के शिखर पर था, लेकिन उसके बाद से ये ग्राफ लगातार नीचे की तरफ आया है। वहीं दूसरी तरफ 2012 के बाद बीजेपी के वोट शेयर में एक तूफानी उछाल देखने को मिला। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये राजनीतिक शक्ति का एक तरह से भूकंपीय हस्तांतरण है। और ये चार्ट ये उसी भूकंपीय बदलाव की तस्वीर को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं, एक तरफ एक सीधी ढलान है तो दूसरी तरफ एक सीधी चढ़ाई। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो हवा का रुख बदलने की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हुआ, लेकिन अब असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए 2022 के नतीजों के पीछे जो व्यवस्थागत कारण छिपे हैं उन्हें आप परत दर परत समझते हैं। ये जो डोनट चार्ट आप देख रहे हैं, ये 2022 की पूरी कहानी कह रहा है। देखिए, बीजेपी का वोट शेयर करीब 43% है, लेकिन जरा रुकिए, अगर आप सपा, बसपा और एएमआईएम के वोट शेयर को एक साथ जोड़ दें तो ये आंकड़ा विजेता पार्टी से कहीं ज्यादा हो जाता है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, विपक्ष बुरी तरह बिखरा हुआ था। और इसी बिखराव का, इसी बंटवारे का सीधा असर नतीजों पे पड़ा। एक तरफ विपक्ष की मिलीजुली ताकत तो ज्यादा थी, पर वो कई हिस्सों में बटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जो विजेता दल था, उसने इस बिखराव का पूरा फायदा उठाया और एक बड़ी जीत अपने नाम कर ली। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हार की वजह कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कुछ बड़ी व्यवस्थागत कमियां थीं। पहली, आपका जो कोर वोट बेस था वो पूरी तरह से आपके साथ नहीं आया। दूसरी पार्टियों ने आपके वोट काट दिए। तीसरी, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर आप जनता से संवाद नहीं कर पाए। और चौथी, जो स्विंग वोटर थे उन्हें आप अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहे। और यहीं पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे सार्वजनिक जीवन की नींव 2 चीजों पर टिकी है। एक, जिम्मेदारी के साथ कही गई बात, और दूसरा, हर नागरिक का सम्मान। डेटा का सही इस्तेमाल इसी सम्मान को बनाए रखने का एक जरिया है, ताकि बहस मुद्दों पर हो, व्यक्तियों पर नहीं। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, उसकी जड़ तक पहुंच गए हैं। अब वक्त है समाधान की बात करने का, एक ऐसी ठोस रणनीति की जो जमीन से जुड़ी हो और नतीजे दे सके। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी जीत के 4 चेहरे। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरा ढांचा है, एक ऐसी रणनीति जो चुनाव, संगठन, कहानी और संसाधनों को एक ही माला में पिरोती है, ताकि एक मजबूत वापसी की नींव रखी जा सके। तो ये 4 चेहरे हैं क्या? पहला है चुनावी चेहरा, यानी हर एक बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट और वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सही गठबंधन करना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी जमीन पर जो आपके कार्यकर्ता हैं
उनमें एक नया जोश भरना। तीसरा है कथात्मक चेहरा, यानी जनता के दिलों को छूने वाली एक सच्ची और सकारात्मक कहानी बनाना। और चौथा है संसाधन चेहरा, यानी सही समय पर सही लोग, सही टेक्नोलॉजी और सही फंड का इस्तेमाल करना। अब इस सिद्धांत को कागज से उतारकर जमीन पर लाने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि अगले 90 दिनों का एक्शन प्लान कैसा दिखना चाहिए, रणनीति से कार्रवाई तक का सफर। याद रखिए, कोई भी प्लान हवा में नहीं बनता। उसकी नींव हमेशा जनता की असली शिकायतों पर रखी जाती है। रुदौली में लोग आज भी टूटी सड़कों, पानी बिजली की कमी, खेती के संकट, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं। एक अच्छा प्लान इन सभी समस्याओं का सीधा जवाब देता है। ये है अगले 90 दिनों की सीढ़ी। हर दिन का, हर हफ्ते का एक लक्ष्य तय है। चुनाव से 90 दिन पहले बूथ की तैयारी से शुरू होकर 60 दिन पहले जनता से सीधा संपर्क साधने तक, 30 दिन पहले बड़ी रैलियों से माहौल बनाने तक और फिर आखिरकार मतदान के दिन तक, हर एक कदम पहले से सोचा समझा हुआ है। पहले 30 दिनों में यानी D90 से लेकर D60 तक हमें बुनियाद को मजबूत करना होगा। रीबूट रुदौली जैसे अभियान से एक नई ऊर्जा भरनी होगी। हर बूथ कमेटी को फिर से जांच कर दुरुस्त करना होगा, गठबंधन को फाइनल करना होगा और अपने मजबूत इलाकों में घर घर जाकर दस्तक देनी होगी। हर वोटर तक सीधी पहुंच बनानी ही होगी। आखिरी के 45 दिनों में रफ्तार को बढ़ाना होगा। अब गियर बदलने का वक्त है। बड़े कस्बों में बड़ी रैलियां करनी होंगी। युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए आर्थिक योजनाओं का ऐलान करना होगा। महिला और युवा शक्ति को मैदान में उतारना होगा। और सबसे जरूरी, पोलिंग के दिन के लिए अपने एक एक एजेंट को तैयार करना होगा, क्योंकि चुनाव सिर्फ लड़ा नहीं जाता, चुनाव जीता जाता है। और हाँ, इन डिजिटल दौर में एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। वोटर तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन भारत के डेटा सुरक्षा कानून के तहत उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं, ये भरोसा बनाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब हम अपनी बात के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। ये पूरी कवायद, ये सारी मेहनत, ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा और कहीं बढ़कर है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या आंकड़ों पर आधारित एक अनुशासित रणनीति और जनता की शिकायतों को लगातार सुनकर उन्हें दूर करने का एक ईमानदार सिस्टम राजनीति की सबसे कीमती दौलत यानी लोगों का भरोसा वापस कमा सकता है? इसका जवाब हाँ में ही होना चाहिए। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य